दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फर्रुख। आपके पसंदीदा सीरीज आज की बात सीरीज में मैं आपकी खिदमत में अलग अलग टॉपिक्स पर कुछ अहम पैगामात के साथ हाजिर होता हूं। आप इसे पसंद करते हैं तो इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं और बेहतर खिदमत करने की कोशिश करता हूं। आज का वीडियो जरा सा दिल थाम के देखिएगा। एक इंसान की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी जिंदगी में आ रहे कश्मकश के नए नए जो मनाजिल हैं, जो नई नई मंजिलें हैं, उनके बारे में ये वीडियो अब मैं आप तक लेकर आया हूं। दुनिया में हर रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे समझने में हमें आधी उम्र गुजारनी पड़ जाती है, और वो रिश्ता है एक बेटे का अपने बाप के साथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाप वही होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अलग अलग पड़ाव पर हमारी नजरों में उसकी इमेज, उसकी छवि बदलती रहती है। कभी वो हमारा सुपर हीरो होता है, कभी दुनिया का सबसे सख्त इंसान, कभी पुरानी सोच वाला बुजुर्ग, और कभी आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सच। आज की ये कहानी सिर्फ लफ्जों का मेल जोल नहीं है, बल्कि ये हम सब के घर की हकीकत है। ये घर घर की कहानी है। ये कहानी है 5 साल के एक बेफिक्र से बच्चे से लेकर 55 साल के एक तजुर्बेकार बेटे तक के उस सफर की, जिसमें एक बाप उसे धीरे धीरे समझ आता है। 5 साल की उम्र में दुनिया बहुत सीधी होती है। तब हमारे लिए अब्बू सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक पूरी कायनात होते हैं। उस वक्त बेटा सीना तान कर कहता है कि मेरे अब्बू सब कुछ कर सकते हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उम्र के इस मोड़ पर बाप एक ढाल की तरह होता है। अंधेरे कमरे में डर लगे तो अब्बू का हाथ पकड़ते ही सारा डर गायब हो जाता है। बाहर किसी से झगड़ा हो जाए तो यकीन होता है कि अब्बू के पीछे छुप जाऊंगा तो कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। जब वो हमें अपने कंधों पर बिठाते थे तो लगता था कि जैसे हम बादलों से भी ऊपर उड़ रहे हैं। उस वक्त बाप जैसा हीरो और कोई दूसरा नहीं होता। अब उम्र 10 साल की होती है। अब वही हीरो थोड़ा सख्त लगने लगता है। जब अब्बू कहते हैं ज्यादा देर मत खेलो, होमवर्क पूरा करो, या जब वो हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं तो वो जुल्म जैसा लगने लगता है। बेटा मन ही मन सोचता है कि अब्बू हमेशा मना क्यों करते हैं, मम्मी तो बड़ी प्यारी हैं, पर अब्बू इतने सख्त क्यों हैं। लेकिन फिर भी साइकिल चलाते वक्त जब पीछे अब्बू कैरियर पकड़ते थे तो एक यकीन होता था कि अगर मैं डगमगा गया तो अब्बू मुझे गिरने नहीं देंगे। वो सख्ती दरअसल वो नींव थी जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होनी थी। वो उस वक्त हमें सिर्फ एक डांट सुनाई देती थी। अब धीरे धीरे उम्र 15 साल पहुंच गई है। 15 साल जवानी की दहलीज के करीब कदम रखते ही ईगो यानी एक अना या अहंकार भी दस्तक देने लगता है। अब बेटे को लगता है कि उसे दुनिया की समझ आ गई है। अब्बू जब उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो बेटा चिढ़कर कहता है कि अब्बू आप पुराने ख्याल के हो, आप क्या जानो आज की दुनिया को, हमारे जमाने की बातें अलग हैं। बाप की हर बात अब उसे लेक्चर लगने लगती है। बाप चुपचाप अपनी फटी हुई बनियान छुपा लेता है, लेकिन बेटे को नई ब्रांडेड शर्ट दिलाता है। लेकिन बेटा सिर्फ ये देखता है कि अब्बू उसे टोक रहे हैं। यहां से बाप और बेटे के बीच एक खामोश दीवार खड़ी होने लगती है। जवानी का जोश और सपनों का शोर। बेटा अब कॉलेज में है या नौकरी की तलाश में। वो कहता है कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने फैसले खुद लूंगा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। जब बेटा पहली सैलरी लाता है तो घमंड से भर जाता है। वो सोचता है कि अब मैं कमाने लगा हूं, अब मुझे किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। और बाप वो बस एक कोने में बैठकर अपनी धुंधली आंखों से बेटे को बस देखता रह जाता है। वो जानता है कि ठोकरें तो अभी लगनी बाकी हैं। वो जानता है कि दुनिया की तपिश अभी बेटे तक पहुंची नहीं है। वो चुप रहता है क्योंकि वो जानता है कि अब नसीहतें काम नहीं आएंगी। अब सिर्फ जिंदगी ही और जिंदगी की ठोकरें ही इसे सबक सिखाएंगी। ये वो उम्र है जहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब बेटा खुद एक बाप बन चुका है।
अब जब उसके खुद के बच्चे रात को रोते हैं, जब महीने के आखिर में घर का बजट बिगड़ता है, जब उसे अपनी ख्वाहिशें मारकर बच्चों के स्कूल की फीस भरनी पड़ती है, तब उसे पहली बार अपने अब्बू की याद आती है। वो सोचता है कि अब्बू भी तो ऐसे ही परेशान रहते होंगे, उन्होंने कभी जाहिर क्यों नहीं होने दिया, कैसे उन्होंने एक मामूली सी तनख्वाह में मेरी हर जिद पूरी की। यहां से बाप की कद्र का असली दौर शुरू होता है। बेटा अब अब्बू को एक सख्त इंसान नहीं बल्कि एक थका हुआ मजदूर देखता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए दांव पर लगा दी थी। अब बेटा 45 से 55 साल का हो गया है और बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। जो हाथ कभी सख्ती से थप्पड़ मारा करते थे आज वो कांप रहे हैं, जो आवाज कभी घर में गूंजा करती थी आज वो धीमी पड़ चुकी है। बेटा अब उनके पास घंटों बैठना चाहता है, वो उनकी हर बात सुनना चाहता है। उसे समझ आता है कि बाप की वो पुरानी बातें दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा थी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी हर कामयाबी के पीछे अपनी मेहनत नहीं बल्कि बाप की वो कुर्बानी नजर आती है जिसे उसने बरसों तक नजरअंदाज किया था। अब बेटा उनके गले लगकर ये कहना चाहता है कि अब्बू आप ही सही थे, आप सही थे, मैं दरअसल गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। मगर अफसोस ये बात अक्सर तब समझ में आती है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है और अब्बू खामोशी की चादर ओढ़ चुके होते हैं। बाप वो इंसान है जो आपके गिरने से पहले ही आपकी चोट महसूस कर लेता है। वो दरख्त है जो खुद धूप में जलता है ताकि घर में ठंडक रहे। वो अपनी फटी जेब लेकर भी आपको शहजादा बनाकर रखता है। हम अक्सर मां की ममता पर तो हजारों पन्ने लिख देते हैं लेकिन बाप की उस खामोश कुर्बानी को भूल जाते हैं जिसने हमारे वजूद को तराशा है। बाप वो नहीं जो सिर्फ पैसे कमा कर लाता है, बाप वो है जो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है चाहे वो आपसे इस बात को कभी जाहिर ना करे। अगर आज भी आपके अब्बू आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आज ही जाइए और उनके पैर दबाइए, उनका हाथ थामिए और सिर्फ एक बार कहिए, अब्बू मैं आज जो भी हूं आप ही की वजह से हूं, शुक्रिया। यकीन मानिए कि उनके चेहरे की वो मुस्कान आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। अगर ये कहानी कहीं से भी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी नाफरमान बेटे को उसके बाप के और करीब ले आए। कमेंट्स में अपने अब्बू के साथ बिताया हुआ कोई एक यादगार लम्हा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक अक्सर लाते रहें। बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। या अगर मुझे कहने दें तो मैं मेराज फैजाबादी साहब का एक शेर आपको और सुना देता हूं। यह शेर जो मैंने आपको सुनाया ये भी मेराज साहब का ही शेर था और अब जो दूसरा सुना रहा हूं वो भी उन्हीं का शेर है कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की छुर्रियां हमने। दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आपके जज्बात के बहुत करीब से कहीं गुजर गया हो, कहीं आपके एहसास पर थोड़ी सी हल्की सी दस्तक दे गया हो तो अपने जज्बात को रोकिएगा नहीं, कमेंट्स में उन जज्बात का इजहार जरूर कीजिएगा। आज जो आप इजहार करेंगे ये इजहार आपके और आपके वालिद के बीच के रिश्ते का इजहार होगा और यकीन जानिए कि ये इजहार आपके बेटे पर भी इसके लिए एक पॉजिटिव असर लेकर आएगा। मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो या अपने दोस्तों से इसे शेयर करने के लिए कह सकते हो तो इसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर आंगन का एक वो मसला है कि जहां हमारे बुजुर्ग अकेलेपन की एक खामोश चादर ओढ़कर अपनी सारी कुर्बानियों को अपने सीने में दबाकर खामोश होते जा रहे हैं और ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कुर्बानी का
एक जीता जागता सबूत है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तसल्ली और बड़ी संजीदगी के साथ इस वीडियो में आखिर तक मेरा साथ दिया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर से वही गुजारिश है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अगले किसी वीडियो, अगले किसी पैगाम के साथ फिर आज की बात में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।